राम मंदिर घर घर बना लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन मस्जिद में ही बनाऊंगी। और मस्जिद को तोड़ने आएगी, मस्जिद को बनाने के लिए रुकने आएगी, उनके साथ मैं 100 लोग, मैं 100 लोग वहाँ शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद बनाऊंगी। किसी को रुकने नहीं चाहिए, किसी को मैं डराने नहीं चाहते, किसी को पास में डरने नहीं चाहते। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं साहब, ये बताइए कि बाबरी मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? अरे बाबरी मस्जिद मुसलमान लोगों को आवेग है, इमोशनल है। बाबरी मस्जिद 400 साल पहले बाबर में बना के गया, और वो बाबर को लड़का को नाम था हुमायूं कबीर। इतिहास का ये सबूत है। तो मैं का नाम हुमायूं कबीर है। तो मैं जो देखा, जो 1992 6 दिसंबर कुछ कारसेवक में वो इतना ऐतिहासिक जो शोध था बाबरी मस्जिद, वो तोड़ दिया। उसी टाइम वो बीबी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थी, सारे प्रशासन थी, लेकिन उनका सामने कोई रुका गई नहीं है, ये तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो मेरा मन से उसी टाइम से ये आया, जो मौका मिले तो मैं बंगाल में मेरा कोई मुर्शिदाबाद में कोई जगह ढूंढ के मैं जगह परचेज करके लॉ मान के, संविधान मान के वो मस्जिद बना सकते। तो इसी इरादा में मैं ऐलान किया 2024 में 12/12/2024 कलकत्ता में ऑल मीडिया को पर्सन में मैं ऐलान किया, जो मैं अगले 2025 साल का 6 दिसंबर एक बाबरी मस्जिद का बनाने के लिए भित्ति स्थापन हो। साल से विधायक हैं, लेकिन याद तभी आती है जब चुनाव आता है, माहौल गर्म करने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए। इनके साथ चुनाव का कोई साथ नहीं है, चुनाव के लिए ये सब नहीं करते हैं। ये मुसलमान का इमोशनल है, पहले भी बोला आपको, आप भी बोल रहे हैं। वो मुसलमान का आवेग है, इमोशनल है, जो उनका मस्जिद जो बाबर में बना के गया, उनको तोड़ दिया, उनको हटा दिया, उनको। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरूर मानेगी। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय जो लिया, वो कोई बाबरी मस्जिद बनाने मना कर दिया, तो क्यों वहाँ को ट्रस्टी को 7 एकड़ जगह भी देने के लिए बोला? वो किसके लिए बोला? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया, उनको तो बोल दिया, जो यूपी गवर्नमेंट को बोला, जो तुम ये रामलीला का जगह या मंदिर बनेगी, मंदिर बन चुका हूँ। 2024 प्राइम मिनिस्टर में वो मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया, ठीक है। लेकिन वो जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट, जो बाबरी ट्रस्ट को जगह देना चाहिए, जगह तो मिल गया, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो मैं भारत का अंदर, वेस्ट बंगाल का अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर कोई मेरा ज़मीन में मैं मस्जिद बनाऊंगी, किसी का तकलीफ देने के लिए तो मैं नहीं बनाता है। पैसा कहाँ से आ रहा है? ज़मीन आया मुसलमान लोगों को पैसा देकर, मेरे पैसा नहीं है, मेरा ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट का निर्णय लेने का हक मेरा है। मैं तृणमूल कांग्रेस का विधायक रूप में ये नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का नेत्री, बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साथ ये लिए कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुसलमान है, मुसलमान होने के तरफ मुसलमान को मस्जिद बनाने का हक है, और मुस्लिम का गिरजा बनाना, मंदिर बनाना, पूजा करना हक है। मेरा इबादत करना, नमाज पढ़ना, ये मेरा हक है। ये मेरा हक अदा करने के लिए मस्जिद बना सकते, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है। पार्टी से कोई फोन नहीं आया? पार्टी से नहीं बोला गया कि आप बोल रहे हैं? बोला क्या गया अभी तक? पार्टी को साथ कोई लेना देना नहीं। पहले बोल दिया, मैं तृणमूल कांग्रेस विधायक एक नई मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद बनाते हैं वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी है। वो ट्रस्ट के बारे में मुसलमान लोगों को साथ पैसा लेके
वो मुसलमान के पैसा कोई कमती है? सारे इंडिया के बहुत लोगों को पास पैसा है। प्रेमदर्द जी साहब को लेके, वो शाहरुख खान को लेके, सलमान खान को लेके, घर 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 में लोग को 100 रुपया से लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। आपने लिखी है, चिट्ठी लिखी है शाहरुख खान सलमान खान को पैसे के लिए या मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए उन्होंने? जरूरत पड़ेगी तो चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने पे पहले ही वो लोग का जो नज़दीक का जो आदमी है, वो लोग सारे कश्मीर से, सारा भारत का बहुत जगह से मेरा फ़ोन आया, मेरा को मैसेज आया, जो आप करिए आपको मदद मिलेगी, वही पैसा देगी। इसका मस्जिद का जब आप शिलान्यास करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री और बाकी सबको भी बुलाएंगे? नहीं, शिलान्यास में कोई मौका ही नहीं है मुख्यमंत्री के बुलाने, लेकिन वो सब मुसलमान लोगों को और वो कुछ रामकृष्ण मिशन का कोई महाराज जी देव को यहाँ बुलाएंगे। 6 दिसंबर मुख्यमंत्री सद्भावना प्रोग्राम करेगी। कोई कई काला दिवस करते हैं, कभी अभी कलकत्ता में वो अपना सूची ले लिया, वहाँ प्रोग्राम ले लिया। बांग्लादेश से भी फ़ोन आए हैं क्या मदद के लिए? बांग्लादेश को कोई कॉन्टेक्टिंग नहीं किया, लेकिन ये के लिए बहुत सारे जगह से फोन मदद करने के लिए। और सऊदी अरब को भी मेरे साथ कॉन्टेक्टिंग किया पैसा देने के लिए। बोले तुम अकाउंट डालो, कैन डालो, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। क्या वो मोदी जी सऊदी अरब जाएगी, वहाँ का रिसीव होगी, उनका कोई सऊदी अरब का गवर्नमेंट का सर्वोच्च जो पुरस्कार वो लेगी तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा पैसा लेके या मस्जिद बनाएगी तो किसी को तकलीफ कैसा है? संविधान बड़ा है कि कुरान बड़ा है हुमायूं कबीर के लिए? संविधान भी बड़ा है, कुरान भी बड़ा है। संविधान भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान को किसी को कोई ना मानने के लिए बोलेगी तो मैं उनको साथ कभी नहीं बात करूँगी। आपके नाम में हुमायूं भी है, कबीर भी है। हुमायूं ने कहा था कुछ और, लेकिन कबीर ने भी कहा था कि सबको साथ में लेके चलना। जो टाइमिंग है और जो मुद्दा है, आपको लगता है कि नाम मस्जिद में बाबरी लिख देने से जानबूझकर सद्भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं, कोई सद्भावना नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ में संपत्ति रखे, यहाँ सब लोग को मिल के, वो लोग दूसरे लोग जो है और मुस्लिम जो है, हिंदू लोग जो है, वो तो पहले 12/12/2024 जो बोला, एक साधु ने, एक महाराज में सागर दिघी में एक राम मंदिर का भी शिलान्यास कर लिया। फिर एक आदमी है बीजेपी का, डिस्ट्रिक्ट भूतपूर्व का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो वो बोला जो 6 तारीख में वो बहरमपुर पे कोई राम मंदिर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, राम मंदिर घर घर बना लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन मस्जिद में ही बनाऊंगी। और मस्जिद को तोड़ने आएगी, मस्जिद को बनाने के लिए रोकने आएगी, उनके साथ मैं 100 लोग, मैं 100 लोग वहाँ शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद बनाऊंगी। किसी को रोकने नहीं चाहिए, किसी को मैं डराने नहीं चाहते, किसी को पास में डरने नहीं चाहते। पुलिस और प्रशासन से परमिशन मिल गई है इसकी आपको? पुलिस प्रशासन का कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है। मैं शिलान्यास करूँगा मेरा जमी पर ऊपर, तो पुलिस का क्या है? पुलिस कोई मंदिर बनाते हैं तो परमिशन देते हैं। मंदिर जो लोगों को ज़रूरत है वो मंदिर बना लेते हैं। कोई गाछ का पीछे पूजा होते हैं, कोई गाछ का सामने जाके जल डालते हैं, पानी डालते हैं, पूजा करते हैं, तो पुलिस के लोग क्या करते हैं? कितना फंड इकट्ठा हो गया है इसके लिए? वो मुझे बोलने का अभी वक्त नहीं है। मैं जो है ऑल डॉक्यूमेंट्स में लेंगी। ट्रस्ट का अकाउंट बन चुका हो, कल वो ओपन होगी अकाउंट ओपन होगी तो जो जो पैसा आने है, कहाँ से आने हैं, कौन लोग देते हैं, वो सब बाद में पता मिलेगी। राज्यपाल ने कहा है कि इस तरह की काम करके सांप्रदायिक जो समरसता है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल का ये बोलने का कोई हक नहीं है, इख्तियार भी नहीं। राज्य प्रशासन देखने के लिए इलेक्टेड सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर का दिखेंगी। उनका काम राजभवन में बैठना, वो जा रहा है, वो जहाँ जा रहा है
और जाके वो जो हिंदू लोगों को जो मदद दे रहा है उनको लिए जिम्मेदारी कौन लेंगे? या कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगी तो राज्य भर को इनके लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद की और बंगाल की, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एसआईआर जब हो रहा है तो कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, आपका क्या कहना है? ये सारा जो इलेक्शन कमीशन जो 27 अक्टूबर जो 12 राज्य का साथ साथ बंगाल में भी एसआईआर का जो टाइम दिया, ये बहुत कम समय हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया। इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। इतना शॉर्ट टाइम में है 7 करोड़ 64 लाख आदमी का वोटर लिस्ट तालिका है का सही लिस्ट का पब्लिश करने का उनका जिम्मेदारी है। काम चल रहा है, क्या होगा और क्या नहीं होगा अगले दिन 7 फरवरी 2026 आएगी, पब्लिश्ड होगी। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या होना चाहते हैं क्या नहीं होना चाहते हैं अगले दिन मालूम हो जाएगा। आखिरी सवाल, घुसपैठिए का बड़ा मुद्दा होता है। मुर्शिदाबाद सीमावर्ती इलाका है, आप मानते हैं इस इलाके में घुसपैठ हुई है पिछले कई वर्षों में? पिछले 20 साल में कोई घुसपैठी नहीं होगा ये भी नहीं बोलूँगा, लेकिन होगा वो भी मैं नहीं बोलूँगा। कोई हो सकता तो 0.001% हो सकता। यहाँ का 92 लाख आबादी है मुर्शिदाबाद में, तो ढूंढ लीजिए, सारे इलाका ढूंढ लीजिए। जलंगी बॉर्डर जाइए, लालगोला बॉर्डर जाइए, शमशेरगंज बॉर्डर जाइए, सूती बॉर्डर जाइए, सारे 26 ब्लॉक है, 250 पंचायत है, 8 पौरसभा है, 92। नेताओं पे आरोप लगते हैं कि उनकी मदद से फेक वोटर आईडी कार्ड वगैरह बन जाते हैं, ये कितनी बात सच है? वो बोला ना, कहाँ बन जाते हैं, ये कार्रवाई करना चाहिए इनको खिलाफ। जो कोई डुप्लीकेट काम करेगी, कोई जाली काम करेगी, कोई किसी को नाम लेके किसी को नाम बदल करके या रोकने का कोशिश करेगी, तो इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, आईनी कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन किसके लिए है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके लिए है? ये स्टेट का जो प्रशासन है ये किसके लिए है? जो गलत काम करेगी इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चुनावी राजनीति भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुर्शिदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।